मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। बदल दूँ? बदला नहीं है आज का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र सुनो, तुम समस्त सद्गुण से भरपूर बनो, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलापति प्रभु श्री राम जी हमेशा आप पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृद गाता, तब हनुमंत राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। उड़ गया, टोपी लिया। सुन संदेश भानि कलभूषण, बोल लिए जुवराज विभीषण, मारत सुत के संग सिधाओ, सादर जनक सुतह ले आओ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और भविष्ण जी को बुलाया और कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, तुम जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत सकल गए जह सीता, सेवै सब निश्चर विनीता, बेग विभीषण तिन्हें सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। भविष्य जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिर साज पुण्य ल्याए, तापर हर्ष चढ़े विदेही, सुमर राम सुख धाम स्नेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और वे फिर एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन हर्ष हुलासा, देखन भाल कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं।
सबके मनों में उमंग है। ऋक्ष बानर सब दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कह रघुवीर कहा मम मानो, सीते सखा प्यादे आनो। देखो कपि जन्य की नाई, बहस कहा रघुनाथ गोसाई। इन बच्चों को थोड़ा रोक दो। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु बचन भाल कपि हर्षे, नभते सुरण बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मुख रामाही, प्रगट कीन चहे अंतर साई। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष वानर बड़े खुश हुए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि जो सीता थी, वनवास के समय सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा दिया। इसकी बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। दरवाज़ा बंद कराओ भाई, ठंडा रही है। ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कुछुक दुर्वाद। सुनत जात धान सब, लाग करें विषाद। सियावर भगवान अब सोच रहे हैं कि असली सीता को अग्नि में से कैसे वापस लिया जाए। तो भगवान ने लीला के तहत कुछ बातें कही। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा उसमें, लेकिन दूसरी रामायणों में लिखा हुआ है कि कहा रावण के यहाँ बहुत दिन तक रुकी है। अब इनकी पवित्रता का लेना चाहिए कि पवित्रता है या नहीं है। कहते ना अग्नि परीक्षा जो है सीता जी ने दी थी। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब दुखी हो गए कि भगवान क्या कह रहे हैं। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो, यानी धर्मचारण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कुछ कह सकत नहीं हो। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सुनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में दुख के आंसू आ गए, जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु के सामने कुछ भी नहीं कह सके। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए।
पावक प्रबल देख विदेही, हृदय हरस नहीं भय कुछ तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग को तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं है। जो मन बचे कर्म मम उर्माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तो किसान सबके गति जाना, मोको होव श्री खंड समाना। सीता ने लीला से कहा, यदि मन वचन, क्योंकि सीता तो असली तो सीता अग्नि में ही है, वो तो लीला के रूप में तो कुछ न कुछ करना पड़ता ना। यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर कोई दूसरी गति यानी किसी और को देखा भी हो, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक परवेश कियो, सुमर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी सौंपी थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित है। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। बरसें सुमन हर्ष सुर, बाजे गगन निशान। गाँवे किन्नर सुर बधू, नाच चढ़े विमान सियावर। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश से में डंके बजने लगे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देख भाल कपि हर्षें, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष बानर हर्षित हो गए। सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय हो। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। सब जय बोल रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तुझको हरे पन तेरा,
सब कुछ आपका है मेरे प्रभु। तुम करुणा के सागर, तुम पालने करेगा स्वामी, मैं मूरत भले कृपा करो भगवान श्री राम जी की आरती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं। और छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी मन में खुश हो रहा है और आरती कर रहा है, स्तुति कर रहा है। और फिर उन्होंने अपना रथ मंगवाया और उस रथ में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराज हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। 14 तारीख को जो भंडारा होना है उसमें फिर मैं एक बार रिपीट करा रहा हूँ, कुछ छूट ना जाए। राजकुमारी घी वाली जो है आई है, उन्होंने 10 किलो आटा लिखवाया है। 10 किलो आटा गीता देवी का है, 10 किलो दुलारी का है, 10 किलो जगदीश का है। दोनों का अलग अलग है। अच्छा, आलू में 10 किलो जगदीश वो तो आएगा। 5 किलो भूरी का है और 5 किलो प्रियंका का है, 5 किलो मधु का है। ये प्रियंका कौन है? आपका है। तो 55 किलो आटा हमारे पास हो गया है। अभी वो जो मेरे साथ आती थी ना अम्मा, उनकी देवती का जन पोती का 5 किलो और 5 किलो उनका, तो 10 किलो के पैसा मेरे पे मैं दूँगी। अच्छा चलिए ठीक है। और आलू इस तरह से आए हैं, 5 किलो फूला देवी के, 5 किलो अनीता के, 5 किलो भगवती के, 5 किलो गंगा के, 5 किलो प्रमिला के, 5 किलो श्यामा के, 5 किलो प्रमिला दूसरे वाली, 2 प्रमिला है। अच्छा 2 प्रमिला है। 10 किलो जगदीश के हैं आलू, 5 किलो लक्ष्मी के हैं और 5 किलो सुधा के हैं। 55 किलो आलू हो गए। और मेरा ख्याल आटा भी हो जाएगा 10 किलो बता रही है दुलारी। 10 किलो और आलू दुर्गा का है, कुछ लिखा है आगे देखता हूँ। एक दिन बताया फिर दूँगी, तुम उनको अच्छा। पूछे ही होगा, है ना? पैसा मैं दे दूँगी। चलो मैं लिख लेता हूँ। 5 किलो दुर्गा का 5 किलो और 5 किलो क्या क्या नाम बताया दुलारी आपने उनका? किसका? निरंदर का? हाँ क्या क्या नरेंद्र एक तो निरंदर की चीनी 5 किलो और एक घी की थैली। नहीं, ये जो 5-5 किलो आटा भी आप बता रहे हैं ये तो ये पूछ के आऊंगी उनके घर में ना घर ना देखा। ना। चलो मैं दुलारी के लिए लिख देता हाँ मेरे लिख दे, मैं दे दूँ। हूँ। हाँ अच्छा, और आलू मैंने बताया आपको 5 किलो गंगा का है, प्रमिला का, 5 किलो श्यामा का, 5 किलो दूसरी प्रमिला का, 10 किलो जगदीश का, 5 किलो लक्ष्मी का और 5 किलो सुधा का। ये 55 किलो आलू हो गया है। 5 किलो आलू उर्मिला का भी हो गया। अब जिसने लिखवाना है लिखवा दीजिएगा। उसके बाद घी आया हमारे पास, किसी का गलती से लिखा गया हो तो कटवा देना। 1 किलो लक्ष्मी का, 1 किलो दुर्गा का, ठीक है। 1 किलो सरोज का है, 1 किलो प्रमिला का है, 1 किलो सुशीला का है। सुशीला आई है, 2-3 दिन से आ नहीं रही है। 1 किलो सुनीता का है, 1 किलो मीना का है, 5 किलो संतोष का है, 1 किलो प्रहलाद का है, 1 किलो मीरा चौरसिया का है, 1 किलो सरोज तिवारी का है। तो ये सरोज बाला कौन है? दूसरी जो 2 किलो लिखवाया है, एक सरोज बाला है, एक सरोज तिवारी है। अच्छा चलिए, 1 बबली का है,
बबली आपका है। एक फूला का है 1 किलो और 1 किलो नरेंद्र का है। ये घी लिखा गया है 1 2 4 5 6 7 8 5 13 14 15 16 17 18 19 किलो घी हो गया है डाल जो है। उसके बाद हाँ 5 किलो चीनी 5 किलो चीनी प्रियंका प्रिया जय हो। मसाला मेरा लिख दो। मसाला जो हलवाई लिखवाएगा वो पर्ची दे देंगे आपको। नमक मिर्ची धनिया वगैरह नहीं वो बताएगा ना क्या क्या सामान आएगा। मसाला तो आपका मसाले की जो पर्ची आएगी नाम तो आपका लिखा दिया। हैं, नाम तो लिख दिया आपका मसाले में हैं। 5 किलो 10 किलो आटा अनारकली का। उसके बाद टमाटर आए हैं 2 किलो उर्मिला के हैं, 2 किलो मीना के हैं, 2 किलो दमयंती के हैं, 2 किलो रिंकी के हैं। रिंकी है अच्छा। 2 किलो मंजूला के हैं, 2 किलो फूला देवी के। टमाटर किसी और ने लिखवाने हों तो लिखा सकते हैं। गीता के कितने? 5 किलो 5 किलो टमाटर गीता के। हाँ हैं अजीता हाँ 2 किलो अजीता के 2 किलो। क्या कह रहे थे सुशीला? बैठे हो आप? 2 किलो सुशीला के हैं। किसका? अजीता का ही? सरवण का 1 किलो चीनी। चलिए ये हो गया। अच्छा प्रिया की 2 किलो चीनी जो लिखी गई है 2 किलो प्रिया की है। 2 किलो प्रिया की। प्रिया कौन सी है जो यहाँ आ जा ही नहीं हो? 2 किलो सरोज की चीनी है, 1 किलो चंदा की है, 1 किलो भगवती की है, 2 किलो संतोष की है। संतोष आपने भी लिखवाई 2 किलो चीनी? तो संतोष कोई दूसरी? अच्छा 2 किलो संजू की है, 1 किलो सुनीता की है, 1 किलो प्रीति की है, 1 किलो उषा की है और 5 किलो प्रिया की होगी, 1 किलो श्रवण की होगी। ये 20 किलो चीनी हो गई है। एक लिख देता हूँ कोई बात नहीं। 1 किलो चीनी राजकुमारी की। राजकुमारी की तो लिखी हुई है। हाँ सूजी भी लिखी हुई है। हाँ सूजी में 1 किलो भगवती की है, 1 किलो चंदा की है, 1 किलो राजकुमारी की है, 2 किलो प्रिया जो है उसकी है, 2 किलो संजू की है और 1 किलो सुनीता की है। सूजी अगर किसी को लिखवानी हो तो 2 किलो सूजी लिखवा सकते हैं। तुम सारा ही तुम लिखवा दोगे सब कुछ हैं, सारा भंडारा ही आपका हो जाएगा फिर। 2 किलो उर्मिला की हो गई। 1 किलो सूजी उषा देवी की। हाँ कोई बात नहीं, चीनी लिखा सूजी भी लिख दिया है। अच्छा 1 किलो धनिया। धनिया कोई लाएगा? धनिया ना वो बैटरी में लिखवाया कर। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लिखवाना चाहे धनिया 1 किलो धनिया। सरोज का है कोई बात नहीं, सरोज का लिखा गया। मिर्ची 1 किलो से काम नहीं चलेगी, मिर्च 2 किलो चाहिए। 1 किलो तो लिखवा रखा है मंजूला ने, 1 किलो मिर्च और लिखवानी है। अदरक 1 किलो है फूला देवी का। कहाँ है फूला देवी? है ठीक है, ये रह गया। मिर्च लिखवानी है किसी ने? ठीक है लिख दो। सारा ही नहीं लिखेंगे, एक आदमी का लिखना होता तो मैं ही ना कर देता। मैं चाह रहा हूँ सबका थोड़ा 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 यज्ञ में आहुति हो। हाँ तो मसाला मिर्ची कोई बोल नहीं है। वो बताएंगे भी नहीं, मसाला लिखवाएगा, हलवाई बताएगा। अब हमारे पास घी हो गया है, आलू हो गया है, आटा हो गया है, चीनी हो गई है, टमाटर हो गया, सूजी हो गया और अभी 14 दिन पड़े हैं। अगर कोई और कहेगा तो इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी पहली पंक्ति और दो पंक्ति बनाई है हमने। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में भी।
गीता अब की बार रेगुलर हमारे इस साल जो है नंबर 1 में रही है, और धूप बत्ती भी इन्होंने रेगुलर दी है। पूरा धूप बत्ती का खर्चा इन्होंने उठाया है। एक बार तालियां बजा दें गीता के लिए। भगवती ने भी अपना पूरा समय निकाला और रोज़ाना आती रही। फूला देवी ने तो हंस हंस के कमाल कर दिया। बलवीरी बीच में रास्ता ख़राब होने की वजह से कुछ दिन नहीं आई थी, लेकिन जब आने लगी तो फिर रेगुलर आने लगी। श्यामा कुछ दिन होल्डर बनाने लग गई थी, तो मैंने एक दिन बताया, देखो संसार के काम भी करो, संसार के काम करो, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो। और उसी दिन भगवान, जिस दिन मैंने कहा उसी दिन भगवान ने दांत में दर्द कर दिया। चल रहे तो एहसास हो गया कि भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, तो कहने लगी मैं आप भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगी। मीना आ रही है रोजाना, मीना आती है। मीरा चौरसिया अपना ओम नमः क्या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टवर्धन। राजकुमारी अब आने लगी, पीछे पैर में दिक्कत थी अर्जुन भाई के। राजकुमारी घी वाली भी अब आने लग गई है। एक राजकुमारी है वो कभी कभी आती है, दूसरी राजकुमारी हाँ संतोष फूल माला रोज देती है, भगवान को चढ़ाती है। अब तो फूल माला, क्या नाम भाई आपका? कृष्णा भंडारी। चलिए कृष्णा भंडारी, कृष्णा भंडारी, ये खुद ही इनका फूल का काम भी है। बड़ी अच्छी बात है, भगवान की श्रद्धा होनी चाहिए। कारोबार तो पता नहीं किस किस के कितने हैं, लेकिन छूटता नहीं हाथ से, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद सरोज आती है, भजन गाती है। प्रिया जो आज आई नहीं है, वो भी रेगुलर रोजाना आती है। सोमनाथ रोजाना ढोलकी बजाते हैं। सुशीला कुर्सी पे बैठती है, अच्छी बात है। नहीं ये देखिए आजकल पैरों में दर्द रहने लग गया है। राजकुमारी तो आई हुई है, राजकुमारी तो आई। हाँ प्रिया की मम्मी प्रमीला कौन है? प्रिया की मम्मी, प्रियंका की मम्मी कौन है? क्या नाम आपका? अनीता। उनका नाम अनीता है, प्रमीला नहीं है। इन्होंने भी रेगुलर आए। मैंने तो देख लिया था बच्ची जो है अब नहीं बचेगी, तो मेरे से कहने लगे झाड़ दो। मैंने कहा किसी और से झड़वा लो, क्यों दिखाई दे गया था कि वो नहीं बचेगी। गंगा आती है, दुर्गा भी आ रही है। उर्मिला तो भजन गा के मालो माल कर रही है। मंजुला आरती करती है, संजू देवी माता का मंत्र करती है। पूजा और प्रिया ये दो गायब रही अब की बार। गायब नहीं रहना। प्रिया कहाँ है? देखो सब जगह से गायब रहो, भगवान के नाम से गायब मत रहो। जिस दिन भी भगवान से नाता, कुछ भी कहते सारा जग पामे सारा रूठ जावे, मेरा रूठे ना कलंगियाँ वाला, मेरा प्रभु से नाता ना टूटे। अभी तो कहते लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत गोपाला मेरी लागी लगन मत। परमात्मा से यही विनती करना कि सारा कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, सारा संसार एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरा भगवान मुझसे, ये मेरी कथा मुझसे ना छूटे, मेरा राम का नाम मुझसे ना छूटे। अनारकली आया करो भाई, लगातार हाजिरी लगा दी आज मैंने आपकी। पूनम जी आपकी भी हाजिरी लग गई है। अब जो नए आए हैं
शायद मेरा ख्याल यहाँ तक मैंने आपका नाम बोल दिया है। प्रमीला नाम आपका? नहीं, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। अनीता दीदी बोल रही मेरा नाम नहीं बोले। लिख दिया, बोल दिया। अनीता का बोल दिया। मेरा नाम नहीं बोले। एक मिनट, ये बोल दिया इधर। लक्ष्मी आपका नाम है? लक्ष्मी का हो गया, मंजूला का हो गया, इधर से हो गया, गंगा का हो गया, यहाँ से हो गया। आपका नाम? बबली। एक मिनट, बबली का हो गया। परमीला को भी जोड़ दिया है अब की बार। परमीला हो गई, दुर्गा हो गई। आपका नाम? परवीना। उनका नाम भी परमीला। अच्छा, परमीला 2 है ना, मैं पूछ रहा था ना। हाँ, इधर हो गया, इधर हो गया। आपका नाम? प्रीति। प्रीति हो गया। आपका नाम गुड़िया? प्रियंका हो गया। प्रियंका हो गया। और आपने नाम क्या बताया था? अनीता। अनीता हो गया। आपका नाम क्या है? नहीं, उनका अम्मा, आपका नाम क्या है? है? लाजवंती। और आपका नाम क्या है? हाँ, उनका क्या नाम है? ग्रीमा। प्रेमा। पेंशन आ रही है आपकी? क्यों नहीं आई? चलो बात करेंगे। इधर से हो गया, इनका भी हो गया। हाँ, आपका रह गया। कविता हो गया। अनारकली का लिख दिया मैंने, अनारकली का लिख दिया है। नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी हो गया। इधर से हो गया। ये नाम हो गए। ये 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 नाम हो गए। ठीक है ना? तो 43 नाम हो गए। कल आप अपना फ़ोन नंबर जरूर लिख के लाएंगे कागज़ पे, ताकि मैं कभी कोई प्रोग्राम, जैसे कथा तो चलती रहेगी, सत्संग भी चलता रहेगा, कभी कोई प्रोग्राम हुआ करेगा तो फिर मैं आपको फ़ोन करके सूचना दे दिया करूँगा 10 दिन 5 दिन पहले कि ये प्रोग्राम है, ताकि आपके पास सूचना हो। क्यों पहले क्या था कि कई बार जो है ना सूचना नहीं होती थी और प्रोग्राम हो जाता था। तो अपना अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पे, एक पुर्जी पे लिखवा लाइएगा। चीनी लिख देता हूँ। अभी क्या हुआ है? हाँ, कोई बात नहीं। 1 किलो चीनी कविता की, तो इसके साथ चीनी के साथ 1 किलो सूजी भी लिखवाओ। 1 किलो सूजी कविता की हो गई। चलिए, ये हो गया। एक बार बैठ हो गया। कुछ बात करनी है आपस में? कुछ बोलना है किसी को? कुछ विचार देना है? कोई विचार रखना हो? हाँ, राजकुमारी, कोई विचार आपस में रखना हो? हैं? सब ठीक है? चलिए, कोई विचार किसी का रखना हो? अच्छा, एक काम और करिएगा। देखिए, जिसको भी आपको लगता है कोई आपकी जानकारी में विधवा है, गरीब है, उसका कार्ड मेरे से जरूर ले लेना। और कोई लगे एक बुज़ुर्ग है, 60-65 साल की है, बहुत गरीब है, उसके लिए भी कार्ड ले लेना। और ये कार्ड अभी उनको कल परसों तक ले लेना, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो, और मुझे भी पता रहे कि मैंने कितना सामान लेके आना है, ताकि उनको इज्जत के साथ हम जो है दे, धक्का मुक्की ना हो। क्यों कार्ड पहले दे देंगे। और हवन जब होगा, हवन के समय में आप सबको आना है। सुबह हवन 9-10 बजे हवन करेंगे, 11 बजे तक हवन रहेगा। उसमें है, और उस समय जो है उनको साथ में ले आना जिनको आप कार्ड दोगे, क्योंकि ये कंबल का काम हम पहले ही कर लेंगे। फिर भंडारे में कोई भी आता रहे, कोई जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों ऐसा ना हो ना कि भंडारे के समय फिर ज़्यादा सब लोग आ जाएं तो किसी को देंगे और किसी को कंबल नहीं मिला तो फिर बुरा मानेगा। 100 से ऊपर है तो उनको भी लाना पड़ेगा। 105 साल के हो गए। देखो, 105 साल के हो गए, अगर यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो रहते हैं, तो मैं जा आऊँगा उनके यहाँ, चरण छुए आऊँगा। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। 105 साल के हो गए। मैं चलूँगा जा करके उनके दर्शन भी कराऊँगा। अच्छी बात। कहाँ रहते हैं? गौरी शंकर में हम चल पड़ेंगे, सब आशीर्वाद ले आएंगे, है ना? क्या बुराई है? और पहले को तो पहले चल पड़ेंगे, 1-2 दिन पहले, संडे को प्रोग्राम बना लेते हैं।
क्या नहीं बोल देना, संडे को आएंगे, चाय बना के रखेगी सबके लिए। हम जाएंगे तरफ के हैं वो राजस्थान। कहीं के भी हों। देखो यहाँ कोई भगवान के दरबार में जो लोग कहते हैं कि कोई बिहार का कहते हैं, कोई यूपी का कहते हैं अपने आप को, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का, कोई मद्रास का, कोई नेपाल का, लेकिन भगवान के दरबार में सब एक है। भगवान के दरबार में ना कोई जाति है ना पाति है। जाति किसने बनाई है? कोई जाति नहीं है। भगवान ने किसी को जाति बना के नहीं भेजा। ये तो हम लोगों ने जाति पाति में बांट दिया है, धर्मों में बांट दिया है। भगवान ने तो सबको वही हड्डी दी है, वही नाखून दिए हैं, वही मांस दिया है, वही बाल दिए हैं, सबको वही बनाया है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। 2 मिनट के लिए शांति से बैठेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल मौन होकर के दोनों हाथों को सीधा कर लें, उंगलियों को बिल्कुल खींच के रखें, क्योंकि उंगलियों का संबंध हमारी कमर से होता है। जितनी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी उतनी ही कमर आपकी सीधी रहेगी और ध्यान लगेगा। और इन दोनों उंगलियों में, अंगूठे और उंगली में ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल छूने भर है, ज़ोर से दबा के नहीं रखना है। बहुत से लोग दबा के रखते, दबाना नहीं है, छूना भर है मात्र। ध्यान को वहाँ ले आएँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं और अपने ध्यान में देखिए, बिल्कुल विचारों को निकाल दीजिए। कोई विचार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अपने आप से बात करनी है। मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा ये शरीर मांस मिट्टी से बना हुआ है। मरने के बाद 2 दिन भी इसको रख लो तो इसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। मैं परमात्मा का रूप हूँ। मेरे कर्म ही मुझे अच्छा बनाएंगे और मैं निरंतर अच्छा बनने की कोशिश करूँगी। ऐसा मन में विचार। देने की नीति रखें। प्रभु कहता है देने वाला देवता होता है, जो देता है वही देवता है। देवता जो देता है वही होता है, देवता है। परमात्मा हमारा हाथ हमेशा देने की तरफ रखे, ऐसी सोच रहे कि मैं देता रहूं। किसी ने मेरे से कुछ ले लिया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले जन्म में वो तुम्हारे को पशु बन करके और बन करके आपकी चाकरी करेगा, आपकी नौकरी करेगा, आपका उतारेगा, कर्जा उतारना पड़ेगा उसको। यहाँ बांटते रहें जितना बांटा जाए। कोई ले जाए तो उसकी गम नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं। या तो पिछले जन्म का मैंने उसका देना था या अगले जन्म में मुझे देगा वो, दोनों में ही भला है। ऐसा मन में विचार रखिए, अंदर संतोष पैदा करें और प्रभु का ध्यान। सुंदर ज्योत के दर्शन देखिए, सुंदर ज्योत आपको दिखाई दे रही है। सुंदर ज्योत। जिसने भी प्रभु के नाम का सहारा लिया है, कथा सत्संग का सहारा लिया है, वही बलवान बना है, वही बड़ा इंसान बना है, वही बड़ा बना है। जिसने अपनी बुराइयों को त्याग दिया, अच्छाइयों को जोड़ लिया। कोई व्यक्ति अपनी गेहूं को लेकर के गया बाज़ार में, क्या भाव? 10 रुपये किलो। क्यों? क्योंकि इसमें इतने अवगुण हैं, इसके अंदर मिट्टी है और कुछ है। घर ले आया, साफ़ किया, सब अवगुण निकाल दिए तो वही गेहूँ 25 रुपये किलो। गेहूँ तो वही है, इंसान वही है। अवगुण निकल गए तो भगवान का रूप हो गए। अवगुणों से हम दर दर मारे फिर रहे थे। प्रभु की कृपा, प्रभु हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं।
प्रभु हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, प्रभु कभी बुरा नहीं करते, प्रभु माला माल करते अपने भक्तों को। देर लगती है, परीक्षा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं होने देते, निराश नहीं होने देते, अपने भक्तों को माला माल करते, हर तरह से घर द्वार कार कोठी सब कुछ देते। इसका प्रमाण आपके सामने बैठा है। परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा, चाहे जैसी परिस्थितियां आई, समय कैसा भी आया। जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मेरी पत्नी मुझे जानती है। रात के 11 बज जाते थे, प्रसाद बांटना नहीं छोड़ा, मंगलवार को कीर्तन करना नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। लगातार 25 साल तक हवन किया। दोनों मियाँ बीवी बैठ जाते थे जब तक दमे की बीमारी मेरी पत्नी को नहीं हुई, तो रोज़ाना 1 घंटा लगता, 1.5 घंटा लगता। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की जड़ हरी होती है, तो धर्म ना छोड़े, भगवान का नाम ना छोड़े, हमेशा भगवान का नाम सुमरण करते रहे। सोते उठते बैठते मन में राम नाम की माला चलती रहनी चाहिए। सोते वक्त तो खास करके ध्यान करें, भगवान का नाम का सुमरण करें, और सुमरण करते करते ही नींद आ जाए, ताकि सारी रात आपका सुमरण चलता रहे। ऐसे अच्छे विचारों के साथ धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को मलेंगे, ऊष्मा को पैदा करेंगे और इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, हमारी ये राम कथा इसी तरह से चलती रहे, इसी तरह से आपके नाम का सिमरण होता रहे, इसी तरह से आपके माध्यम से पुण्य दान भी हमारे द्वारा होता रहे, धर्म भी हमारे द्वारा होता रहे। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। जय